नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट पॉलिएस्टर ग्रेन्यूल्स फ्रॉम इंडिया। यानी जो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो इंडिया से हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है। अगर हम कंजम्पशन पैटर्न की बात करें तो कंजम्पशन पैटर्न क्या है, उसका ईपीसी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसका एचएस कोड क्या है, पॉलिएस्टर ग्रेन्यूल्स जो है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या रहती है, और जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है वो इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके टॉप एक्सपोर्टर्स कौन कौन से, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर हमें प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स यानी पॉलिएस्टर ग्रेन्यूल्स एक्सपोर्ट करना है हिंदुस्तान से। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको मार्केट साइज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जो प्लास्टिक इंडस्ट्री या फिर ग्रेन्यूल्स की स्पेशली बात करें तो मार्केट साइज इज अराउंड 8.5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर। यानी यहां से हिंदुस्तान की, अगर मैं इंडिया की मार्केट साइज की बात करूं तो ये 8.5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर का मार्केट साइज है। उसका अगर ग्रोथ रेट की बात करूं तो ये प्रोडक्ट ग्रोथ रेट दिखा रहा है अराउंड 6%, यानी CAGR जो उसका है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर 6% दिखा रहा है ये प्रोडक्ट। तो आप इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम कंजम्पशन पैटर्न की बात करें कि प्लास्टिक प्रोडक्ट या फिर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उसका कितना कंजम्पशन है, क्या कंजम्पशन पैटर्न है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कितना कंजम्पशन कर रहा है, अराउंड 109 kg पर पर्सन। यानी जितना भी उसका पॉपुलेशन है उसमें हर एक सिटीजन अगर एवरेज लगाए कितना वो इंपोर्ट करता है तो टोटल 109 kg पर पर्सन वहां पर कंजम्पशन आता है। अगर यूरोप की बात करें तो जो पूरा यूरोपियन यूनियन है, यानी पूरा यूरोप 27 कंट्रीज है, अगर उनका एवरेज निकालें तो 65 kg पर पर्सन वहां पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स या फिर उसके प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना यहाँ पे 45 kg पर पर्सन यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है। कंज्यूम करने से यहाँ पे मतलब है कि वो लोग उसका प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अलग अलग अपने एप्लीकेशंस में उसको यूज कर रहे हैं। कंजम्पशन से यहाँ मतलब ये है, उसको डायरेक्ट खाने से मतलब नहीं है। कंजम्पशन का मतलब है डिफरेंट उसको एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में कंजम्पशन पैटर्न है 9.7 kg पर पर्सन। यानी जितने भी हम 138 करोड़ लोग हैं, हमारे में से अगर सबका एवरेज निकाला जाए तो हर एक हिंदुस्तानी लगभग साल भर में 9.7 kg प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लेता है, पॉलिएस्टर जो ग्रेन्यूल्स है उससे बने हुए आइटम्स। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील 32 kg पर पर्सन कंज्यूम कर रहा है कंजम्पशन पैटर्न की, अगर हम बात करें ग्रेन्यूल्स की। अगर हम एचएस कोड की बात करें तो एचएस कोड यहाँ पर ये प्रोडक्ट 39 चैप्टर में आता है, तो आपको ये गूगल पे इजीली मिल जाएगा। तो इसका चैप्टर नंबर है 39, सब चैप्टर है 07, तो आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं। इसका एचएस कोड है 39076090। इजीली आप इसको रिसर्च के दौरान चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं पॉलिएस्टर ग्रेन्यूल्स एप्लीकेशन की, यानी कहां पे ये प्रोडक्ट या इससे बने हुए प्रोडक्ट इसका एप्लीकेशन यूज होता है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है प्लास्टिक इंडस्ट्री। यानी हिंदुस्तान में या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर हम इसकी बात करें कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स या फिर उससे बने हुए प्रोडक्ट हम कौन सी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा यूज हो रहा है अराउंड 35%। यानी जितना भी उसका अगर हम 100% काउंट कर लेते हैं कि 100% या 100 kg यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स है, उसमें 35 kg तो मुझे पैकेजिंग इंडस्ट्री में ही लग रहा है एज पर द कंजम्पशन पैटर्न। तो लगभग हम पैकेजिंग इंडस्ट्री में कहां काम करें, जैसे पैकेजर मूवर रहता है तो उसको वो सामान पैक करके, जैसे मैं अगर जॉब कर रहा हूं किसी कंपनी में, मैं अभी अगर दिल्ली में रहने वाला हूं तो दिल्ली से मुझे अभी वेस्ट बंगाल जाना है, वहां पर फैमिली शिफ्ट करनी है, तो पैकेजर मूवर वाले आएंगे और वो लोग सब सामान को मतलब बॉक्सेस में, जो कोरोगेटेड बॉक्स है उसमें वो लोग उसको बाइंड करते हैं, और जो भी आपके कांच के ये कोई सामान हो गया या फिर और कोई भी सामान हो, उसको प्लास्टिक की सीट्स उनके पास में रहती है, उस प्लास्टिक की शेप से उसको राइप अप
अप करते और उससे मतलब उसको बांध के तब जाके लेके जाते हैं, अच्छे से उसका पैकेजिंग करते हैं। अगर कार्टून्स की बात करें तो जो भी जैसे हम अमेजन वगैरह से कहीं से भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग प्लास्टिक के कार्टून्स भी आते हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन्स भी आती हैं, तो उस तरह से भी इसका पैकेज इंडस्ट्री में काम आता है। तो पैकेज इंडस्ट्री की आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये 25% कंज्यूम हो रहा है ये प्रोडक्ट। अगर ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करें यानी ऑटो सेक्टर में, तो ये अराउंड 17% का कंजम्पशन इसमें दिखाई दे रहा है, यानी इसमें जो एप्लीकेशन है 17% ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में है। जैसे कार का बोनट हो गया या फिर मिरर के जो कांच है, ग्लास है, उसके सपोर्टिंग रह गई, या फिर जो विंडो है उसमें प्लास्टिक की या रबर्स की अलग अलग आइटम्स हो गए, छोटे छोटे आइटम्स होंगे, अलग अलग जगह पे चेसिस में है, नीचे ऊपर रबर्स के हैं, प्लास्टिक्स के हैं, तो वो सब भी आइटम्स कंज्यूम होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहाँ पे 17%। अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यहाँ पर 8% का कंजम्पशन है, 8% कंजम्पशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। जैसे बड़ी बड़ी तारपुलिन होगी या फिर प्लास्टिक बैग्स हो गए, पॉली बैग्स हो गए, जिसको पॉली बैग्स भी बोला जाता है। जैसे यहाँ से मुझे अगर दुबई एक्सपोर्ट करना है, ओनियन एक्सपोर्ट करना है, तो पीपी बैग्स रहते हैं, तो वो भी प्लास्टिक ग्रेनुअल से ही फाइनली बने रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ और इसके अलावा अदर और अलग अलग इंडस्ट्रीज है जिसमें इसका एप्लीकेशन होता है, तो वो 15% आता है, 15%। अगर मैं बात करूँ कि टोटल इंडिया की जीडीपी में प्लास्टिक इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यहां पे कंट्रीब्यूट कर रही है अराउंड 17% ऑफ द टोटल इंडिया जीडीपी, यानी इंडिया की जितनी भी जीडीपी है 2.8 ट्रिलियन, तो उसका यूएस डॉलर, तो उसका अराउंड 17% तो हमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ही सपोर्ट मिल रहा है अपनी जीडीपी में। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कौन कौन से, यानी वो कौन कौन सी टॉप एक्सपोर्टर है, टॉप कंपटीटर कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। तो चाइना यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 18 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 18 बिलियन यूएस डॉलर का चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है, अराउंड 27.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी जितना भी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 27.2% अकेला चाइना ही एक्सपोर्ट कर दे रहा है। सेकंड नंबर पे यहां पे जर्मनी आता है, तो जर्मनी यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 7.8 बिलियन, बिलियन की बात हो रही है, 7.8 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 11.8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी जितना भी वर्ल्ड में एक्सपोर्टर है उसका 11.8% अकेला जर्मनी कर दे रहा है। यूएसए यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 6.3 बिलियन यूएस डॉलर, 6.3 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 9.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर इटली की बात करें तो इटली यहां पे 4 नंबर पे आता है, 4th प्लेस पे आता है, तो इटली यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 3.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर फ्रांस की बात करो, फ्रांस यहां पे 5th नंबर एक्सपोर्टर पे आता है, तो फ्रांस यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 2.3 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 3.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं ताइवान की बात करूं तो ताइवान यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 1.9 बिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 2.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं ईपीसी की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या आती है इसमें, तो प्लास्टिक ग्रेनुअल्स के लिए या फिर प्लास्टिक यार्न्स के लिए अलग से गवर्नमेंट ने ईपीसी बनाई हुई, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई प्लास्टिक के लिए। तो ईपीसी का नाम क्या है, द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, उनका आरसीएमसी आपको लेना रहेगा अगर आपको प्लास्टिक या प्लास्टिक के प्रोडक्ट कोई भी एक्सपोर्ट करने या फिर प्लास्टिक ग्रेनुअल्स या फिर पॉलिस्टर ग्रेनुअल्स आपको हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना है। तो अगर नंबर नेक्स्ट की बात करें, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट पॉलिस्टर ग्रेनुअल्स या फिर प्लास्टिक ग्रेनुअल्स जिसको बोला जाता है, हिंदुस्तान से अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आईसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, आरसीएमसी हो गया, द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको आरसीएमसी लेना रहेगा, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, क्या क्या आप पैकेजिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पैकेजिंग लिस्ट में भी, यहाँ पे अगर पैकेजिंग भी करते हैं तो कुछ कुछ प्लास्टिक की भी आइटम का आपको यहाँ भी जरूरत पड़ता है फ्रेंड्स। तो पैकेजिंग लिस्ट हो गया, आपका इनवॉइस कॉपी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको चैंबर ऑफ कॉमर्स से मिलेगा। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स का हमने एक वीडियो भी बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्वालिटी सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपका
बायर मांगता है क्वालिटी सर्टिफिकेट, तो क्वालिटी सर्टिफिकेट या भी लैब टेस्टिंग का भी उसको आप रिपोर्ट दे सकते हैं कि उसमें क्या क्या केमिकल कंजम्पशन है, यानी उसका जो भी है मतलब जो क्वालिटी के उसके जो पैरामीटर्स रखे गए कि उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए, जो भी अलग अलग पैरामीटर्स रखे गए, तो वो क्वालिटी सर्टिफिकेट आपका बायर मांगता है, तो जरूर आपको उसको देना रहेगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हमेशा की तरह खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।